Hello and welcome to Rankers Planet. My dear student, this is the fourth video on number system. और इस वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन के पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम लोग खास करके पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके जस्ट बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें पढ़ेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम केवल दो ही नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो वो रेशनल नंबर होना चाहिए या फिर होना चाहिए इरेशनल नंबर। ठीक है, और चूंकि ये दोनों नंबर रियल नंबर है और इसी कारण से हम उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी कारण से हम नंबर लाइन को रियल लाइन भी कहते हैं, बिकॉज ओनली रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो रियल नंबर दो प्रकार का होता है, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, जो कि हम लोग पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं और पूरी क्लैरिटी हम लोग में आ चुकी है। और जो भी स्टूडेंट इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख ले, उसके बाद नंबर्स के ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज नंबर लाइन से। तो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि अ लाइन वेयर वी कैन रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर लाइन। सिंपल, ठीक है ना। अ लाइन वेयर we can represent numbers is called numbers line, number line। अब इसी नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं। कब? जब हम इस पे केवल रियल लाइन को, इसी नंबर को हम रियल लाइन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसी में लिख देते हैं नंबर लाइन, और इसी को लिख देते हैं और रियल लाइन, बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट only real number on number line। केवल नंबर लाइन के ऊपर हम रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए इस लाइन को रियल लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले लेक्चर में जान चुके हैं कि रियल लाइन क्या होता है। नंबर दो टाइप में होते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर, एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर भी रियल नंबर को हम लोग डिवाइड किए थे, क्लासिफाइड किए थे दो टाइप में, एक हमारा रेशनल नंबर, एक हमारा इरेशनल नंबर। तो आज का जो लेक्चर होगा वो खास तौर पे रेशनल नंबर के ऊपर होगा कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो नंबर लाइन का डेफिनेशन तो आप लोग समझ गए। ठीक है ना, तो नंबर लाइन को हम लोग रियल लाइन कहते हैं, रियल लाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि केवल इस पर हम केवल रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। अब आते हैं कि नंबर लाइन को बनाते कैसे हैं। तो एक लाइन लेते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और इसका बीच में क्या लेते हैं हम लोग? ओरिजिन लेते हैं। एक तरफ हमारा एक्स एक्सिस होता है, दूसरी तरफ एक एक्स लिखते हैं, दूसरी तरफ एक्स डैश लिखते हैं, और बीच में हमारा ओरिजिन होता है जो कि जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वहाँ पर स्टार्ट करते हैं जीरो से। ठीक है, और जीरो के राइट तरफ जितना भी लिखेंगे वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जीरो के लेफ्ट तरफ जो भी लिखेंगे वो हमारा क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो जीरो की तरफ जब हम लिखेंगे तो हम पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, 1 यूनिट का डिस्टेंस पे लिखेंगे। ये यूनिट हमारा 1 इंच का भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है,
1 किलोमीटर का भी हो सकता है। अब किलोमीटर में तो नहीं ले सकते हैं, तो हमको सेंटीमीटर या फिर इंच में लेना पड़ेगा। ये आप या फिर आप किसी भी चीज़ को एक यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे क्या करेंगे, एक इंटीजर को लिखते हुए चलेंगे, जैसे कि 0 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर यहाँ पर 4, और यहाँ पे एरो का मतलब ये हुआ कि ये इन्फिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। तो इस तरफ हम सिर्फ क्या लिखते हैं, यानी कि राइट तरफ जो होता है, जीरो के राइट तरफ सिर्फ किसको लिखते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखते हैं, ठीक है। और जीरो के लेफ्ट तरफ किसको लिखते हैं? सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स को लिखते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को। क्या क्लियर हो रहा है? इसी तरह से जैसे हम यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखे हैं 1 2 3 4 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, उसी तरह से सेम इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इधर नेगेटिव इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव इन्फिनाइट तक जाएगा। तो यही हमारा क्या हुआ? नंबर लाइन कहलाता है, ठीक है। यही हमारा नंबर लाइन है। तो समझ में आ रहा है? तो नंबर लाइन क्या होता है कि जहाँ पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ बीच में हमारा ओरिजिन होता है, इधर हमारा x, इधर हमारा x डैश, ठीक है ना। और ये एरो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ इधर भी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाएगा, इधर नेगेटिव इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है। और जो डिस्टेंस हम लिए हुए हैं दो लगातार दो नंबर्स के बीच में, वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे कि और यहाँ देखिए, जैसे 0 से 1 का डिस्टेंस, 1 से 2 का डिस्टेंस, 2 से 3 का डिस्टेंस, 3 से 4 का डिस्टेंस, 4 से 5 का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। और हर एक नंबर के बीच का, हर एक लगातार दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका कितना कहलाएगा? 1 यूनिट कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव बोल सकते हैं, कंजुकेटिव मीन्स क्या? लगातार, ठीक है ना। तो लगातार नंबर्स इज ऑलवेज इज 1 यूनिट। यहाँ यूनिट लिखे हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखे हैं? यूनिट लिखे हैं। तो यूनिट आपका सेंटीमीटर भी हो सकता है, और आपका किलोमीटर भी हो सकता है, आपका मीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, इंच भी हो सकता है। तो यहाँ यूनिट इसीलिए लिखे हैं। और ये लगातार यानी क्या लिखे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 1 यूनिट, ठीक है ना। लगातार दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट होगा, ठीक है ना। एंड ऑलवेज इक्वल, और हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कोई भी कहीं पर का भी लगातार दो नंबर के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? 1 यूनिट कहलाएगा, और वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है ना। एंड ऑलवेज इक्वल, ठीक है। जैसे कि 0 से लेकर के 1 का डिस्टेंस इक्वल है 1 से लेकर के 2 के डिस्टेंस का, इक्वल है 2 से लेकर 3 के डिस्टेंस का, और ये इक्वल है 3 से लेकर के 4 के डिस्टेंस का, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हुआ? नंबर लाइन हुआ, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करते हुए चले, या फिर एक बार देख ले, दूसरे बार देखने में तो नोट डाउन करें। चलिए, तो ये बात आपके समझ में आ रही है। तो ये नंबर लाइन है हमारा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, नंबर लाइन बना हुआ ही है। तो हम अगर यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। कोई भी नेचुरल नंबर हमको दिया रहे, ठीक है। जैसे कि अगर बोल दिए कि 5 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है ना। तो 5 चूँकि यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या होगा? 5 को हम इंडिकेट कर दिए, 5 को इंडिकेट कर दिए, ये लाइन खींच करके, तो हम इंडिकेट कर दिए। तो यही हमारा क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 हो गया ऑन नंबर लाइन, ठीक है। समझ गए ना। इसी तरह से कोई बोल देगा कि -2 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। रिप्रेजेंट -2 ऑन नंबर लाइन, तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए -2 है, तो -2 को क्या कर दिए? यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन के ऊपर -2 को। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इंडिकेट कर देंगे, तो यही हमारा क्या होगा? यहाँ पर -2 लिख सकते हैं। तो यही क्या होगा? ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ -2 ऑन नंबर लाइन और रियल लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख लिए। चलिए, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर समझ में आ गया। चलिए, और इसी तरह से अगर हमको नेचुरल नंबर भी समझ में आ गया, एक होल नंबर, एक इंटीजर माइनस वाला लिए तो इंटीजर का भी एग्जांपल में आ गया। तो बेसिकली आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर
ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन और नंबर लाइन। अब दोनों में एक ही बात होता है। तो देखिए हम एक नंबर लाइन बना रहे हैं, ये हमारा नंबर लाइन है, बीच में हम ओरिजिन ले सकते हैं 1 2 3। डिस्टेंस क्या लेना है, हमेशा इक्वल लेना है, राइट की तरफ हमेशा पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट की तरफ हमेशा नेगेटिव, इस तरीके से ले सकते हैं। इधर पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा ये ओरिजिन हो गया O, ठीक है ना, जहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे ये हमारा x हो गया, इधर x डैश ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नंबर लाइन हो गया। अब यहाँ पर से क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि रिप्रेजेंट 2/3 ऑन रियल लाइन। क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से, ठीक है, रिप्रेजेंट 2/3 ऑन रियल लाइन। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, 2/3 सबसे पहले पता करते हैं कि ये 2/3 1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है। तो ये हम पता कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तरीका तो मैं बताऊंगा, आगे चल के ये सारा चीज़ डिस्कस होगा, ठीक है ना। तो 2/3 को हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल में बदल सकते हैं, और डेसिमल में बदलेंगे तो इसलिए अभी जस्ट हम पिछले क्लास में पढ़ के आए हुए हैं कि पॉइंट डालेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। यानी कि ये जो नंबर क्या है 2/3 क्या 1 से छोटा है, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी देखिएगा इसका यूज कैसे करते हैं। तो ये 1 से छोटा है, यानी 2/3 जो है ये नंबर क्या है, लेस देन क्या है 1 है, तो 1 से छोटा है। और ये देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन क्या हो गया 0 हो गया। ये नंबर क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। यानी कि 2/3 इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, 2/3 जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा 0 और 1 के बीच में। 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, तो यानी कि 0 और 1 के बीच में ही वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आइए हम 2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जब हम 2/3 को इतना हम पता कर चुके हैं कि 2/3 जो होगा वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, नीचे देखिए कि जितना है, ठीक है, नीचे देखिए जितना है 3 है, तो उतना क्या 0 और 1 को क्या कर दीजिए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। नीचे यानी कि आपको डेनोमिनेटर को देखना है, डेनोमिनेटर 3 है, तो आप क्या करिए 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो 3 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमको 3 में से कितना पार्ट को लेना है, 2 पार्ट। ऊपर में देखिए कितना पार्ट है 2, यानी कहने का मतलब हम ये 2 पार्ट को ले शुरुआत से 0 से काउंट कर लेंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है ना, 2 पार्ट, ठीक है। तो ये ले लिए, हमारा 2 पार्ट को ले चुके हैं, तो यही हमारा 2/3 है, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया 2/3 है। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हमको रिप्रेजेंट करना है 2/3 को नंबर लाइन के ऊपर, सबसे पहले ये पता करेंगे कि 2/3 हमारा कौन से 2 इंटीजर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखें कि सबसे पहले यहाँ 2/3 को हम डेसिमल में बदलें। डेसिमल में बदलने के बाद देखिए कि ये 0.666 दे रहा है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये 1 से छोटा ही है। और देखिए ये पॉजिटिव है, तो 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इतना हम सबसे पहले कर लिए कि 0 और 1 के ये 2/3 जो है वो 0 और क्या है 1 के बीच में है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तब देखेंगे कि नीचे वाला जो है यानी कि जो डेनोमिनेटर है हमारा, ठीक है ना, उसको काउंट करें, वो कितना है 3 है। हम क्या करेंगे 0 से 1 के बीच में हम 3 टुकड़ा करेंगे, 3 पार्ट्स बनाएंगे और तीनों पार्ट क्या करेंगे इक्वल रखेंगे, ठीक है। और उसमें से शुरू से यानी कि 0 से क्या करेंगे 2 पार्ट को काउंट कर लेंगे और वहाँ पर मार्क कर लेंगे, तो यही 2/3 क्या होगा, रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन के ऊपर। बोलिए माय डियर स्टूडेंट, क्या आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए। देखिए एक से एक तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। आप लोग का जो नज़रिया है मैथमेटिक्स के प्रति, ठीक है ना, वो अगर पहले से ठीक है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो देखिएगा मैथमेटिक्स के प्रति जो भी नज़रिया है सबको बदल देंगे, ठीक है। नज़र को नज़र की नज़र से ना देखिए, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी। नज़र को नज़र की नज़र से जो देखे तो नज़र वो नज़र से नज़र ना आएगी, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/3 और नंबर लाइन देख लिए, ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। और भी बहुत सारा एग्जांपल लेते हैं, 2-4 एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका पूरा क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए हम 5/3 एग्जांपल लेते हैं कि रिप्रेजेंट 5/3 और नंबर लाइन, ठीक है ना।
उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि डेसिमल फॉर्म भी इसका रिप्रेजेंट करके देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमको रिप्रेजेंट करना है 5/3 को नंबर लाइन के ऊपर। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर वही बीच में हम एक इसका पॉइंट ओरिजिन ले लेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस पर रखेंगे 1 2, ठीक है ना, 2, यहाँ पर 3, राइट तरफ हमेशा पॉजिटिव, -1 -2। तो हम इधर कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमको जो रिप्रेजेंट करना है वो नंबर क्या पॉजिटिव में है, तो इधर हम कम भी लेंगे तो चलेगा। ठीक है ना, और यहाँ x हो गया, इधर x' हो गया। ठीक है ना, और बीच में हमारा o है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि 5/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो 5/3 को सबसे हम क्या बोले थे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि 5/3 जो है हमारा वो कौन से दो इंटीजर के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 5/3 जो है वो हमारा कौन से दो इंटीजर के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये पता करते हैं। तो 5/3 हमारा पॉजिटिव है, तो ये तो पहले क्लियर है। ठीक है ना, चलिए देखिए 5/3 देखिए हमारा कैसा अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 5/3 आपका कैसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि नीचे वाला क्या छोटा है, ऊपर वाला क्या बड़ा है। तो इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, चलिए आइए, तो 3 से क्या करते हैं, 5 में डिवाइड करते हैं और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है कि जब हम 1 से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पर मिक्स में बदलने हैं, तो एक बार में लगेगा 3 आ जाएगा, बचाएगा कितना 2, यानी कहने यहाँ पर ये कितना आ गया, नीचे वाला 2 आ गया, यानी रिमाइंडर कितना 2 आया। डेसिमल में नहीं बदल रहे हैं माय डियर फ्रेंड, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 5/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिए, ठीक है ना, 5/3 को जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिए तो कितना आ गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए कि जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है, और जो नीचे वाला यानी कि जो आपका क्या है डिविजर है, ठीक है ना, जो नीचे वाला वो हमेशा नीचे वाला लिखा जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है उसको बीच में लिखे, जो रिमाइंडर है, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो आपका जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं डिविजर होता है, जो नीचे वाला होता है वो हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 5/3 को हम क्या कर दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते ही हमको ये क्लियर हो गया कि हमारा कौन से दो नंबर के बीच में क्या करेगा, 5/3 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखते हैं, तो देख लिए कि 5/3 जो है हमारा वो 1 से तो बड़ा है, लेकिन क्या है छोटा किससे है, छोटा है हमारा 2 से। ठीक है, तो 5/3 क्या है, 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अब देखिए, अब ये 1 से तो बड़ा है, एक यहाँ क्या है इंटीजर, इसको पढ़ते किस तरीके से हैं 5/3 को 1 होल 2/3, यानी 1 क्या पूरा लेना है, यानी कि 1 तो पूरा ले लेना है, 0 से 1 तो पूरा ले लेना है, लेकिन 1 से 2 के बीच में जो लेना है, ठीक है, 1 से 2 के बीच में जो लेना है वो कितना लेना है, 2/3 लेना है। तो अब क्या करेंगे, हम ये पता कर चुके हैं कि 5/3 हमारा 1 से तो बड़ा है, यानी कि हम यहाँ लिख रहे हैं 5/3 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो इसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है 2/3 है, तो इसको हम क्या करते हैं, अब रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 और 2 को देखिए नीचे वाला यानी कि 2/3 है, तो नीचे वाला जो 3 है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तीनों पार्ट इक्वल है, और इसमें से कितना जो ऊपर वाला है उतना पार्ट ले लीजिए, ऊपर में कितना 2 है, तो 2 पार्ट को ले लिए, यानी कहने का मतलब यही हमारा यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ से तक हो गया 2/3, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारा 1 होल 2/3। यही होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 होल 2/3 हो गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 5/3, यही होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5/3 ऑन रियल लाइन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर को इस तरीके से हम लोग समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं डेसिमल वाला। ठीक है, इस तरह से किसी भी नंबर को आप कर सकते हैं, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जांपल को समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको कि हम डेसिमल में बदल के भी कर सकते हैं, जैसे कि हम 2/5 आ गया हमारा। ठीक है ना, अब इसको हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट जो कि 2/5 को इस तरीके से भी करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जो अभी बता रहे थे उस मेथड से भी करेंगे, और इसको हम डेसिमल में बदलने के बाद भी करेंगे। ठीक है ना, देखिएगा कि वही पॉइंट हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो 2/5 को जब हम रेशनल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो सबसे पहले वही बात पहले पता करेंगे कि जो 2/5 है हमारा वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो 2/5 को जब हम डेसिमल में बदलेंगे, ठीक है, चलिए बदल कर रख लेते हैं। तो क्या करते हैं, 5 से हमेशा क्या करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20 क्लियर कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना हो गया, ये 0.4 हो गया, 0. कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, यानी कि जब हम 2/5 को डेसिमल में बदलें
डेसिमल में बदलें तो ये कितना हो गया 0.4 हो गया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हमारा क्लियर हो गया कि जो 2/5 है वो एग्जिस्ट करता है इंटीजर्स 0 और किसके बीच में, 1 के बीच में। ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या छोटा है, एंड 2/5 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। यानी कि अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि अच्छा 2/5 का हम कितना बदले थे, डेसिमल में 0.4 आया था। तो हम पहले जो पुराना मेथड जो हम लोग सीखे हैं उसको पहले समझते हैं, उस तरीके से करते हैं। तो 0 और 1 के बीच में है तो यहीं पर ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे कितना है 5 है, तो इसको 5 इक्वल टुकड़ा में 0 से लेकर के 1 तक क्या करेंगे 5 इक्वल टुकड़ा करेंगे, है ना, 5 टुकड़ा करेंगे इक्वल। तो 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। देखिए एक टुकड़ा हुआ, दूसरा टुकड़ा हुआ, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, ये 5वां टुकड़ा। और हमको क्या करना है, जो है ना ऊपर में देखिए कितना 2 है, तो 2 टुकड़ा लेना है, ठीक है ना। यहाँ 2 टुकड़ा लेना है, यानी कहने में तो ये टुकड़ा ले लेना है, 2 शुरू से काउंट करके 2 टुकड़ा लेना है 2/5। तो इस तरीके से हम जो है कि 2/5 को रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इसको डेसिमल फॉर्म में बदल चुके हैं, तो अब डेसिमल फॉर्म के तरीके से भी हम डेसिमल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो इसको भी हम बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम एक और नंबर लाइन नीचे बना लिए, ठीक है, बीच में हम ओरिजिन ले लिए, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये 3 इंटीजर्स, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस में लिखते हैं -1 -2, इधर x डैश, इधर हमारा x, ठीक है। इधर पॉजिटिव चलेगा, इधर नेगेटिव चलेगा, बीच में ओरिजिन हमारा, ठीक है। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, 2/5 को अभी जब डेसिमल में बदले थे तो 2/5 को डेसिमल में बदलने पर आया था 0.4, ठीक है। तो हम इसको डेसिमल वाला नंबर को कैसे बदलेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 0.4 क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या छोटा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी नंबर के बीच में, यानी कोई लगातार 2 नंबर के बीच में क्या करेंगे 10 इक्वल पार्ट कर देंगे। कितना कर देंगे 10 इक्वल पार्ट कर देंगे, 10 टुकड़ा, ठीक है ना। 10 इक्वल पार्ट करेंगे। एक पहले तो बीच वाला टुकड़ा ले लेते हैं, ये 5 होगा, बीच वाला क्या होगा 5, यानी कि ये हो गया हमारा 0.5, ठीक है। बीच वाला 0.5, उसी तरह जब हम यहाँ पर बीच में लेंगे तो ये हमारा जगह 1.5। तो अब इससे पहले 4 ले लेते हैं, इससे पहले 5 ले लेते हैं, इससे पहले 5, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5वां, ठीक है। और इसी तरह से 6 7 8 9 और ये 10वां नंबर, ठीक है। 10वां क्या हो जाएगा, इसी 1 के सामने आ जाएगा, 1 के सामने, ठीक है। तो हमको किसको लेना था, हमको 0.4 को लेना था। तो यहाँ शुरू से काउंट कर लीजिए, 0 से 1 2 3 4, तो यानी कि ये नंबर क्या हो गया आपका 0.4 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर क्या होगा 0.4 को हम क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी नंबर अगर डेसिमल में भी रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डेसिमल में एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव में भी नंबर को रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 5/, हम ले लिए यहाँ पर 4, ठीक है ना। इसको डेसिमल में बदलते हैं और फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए पहले हम बता देते हैं कि डायरेक्ट रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह हमारा नंबर लाइन है, बीच में हमारा ओरिजिन है, 1 2 3, इस तरीके से हम नंबर लाइन को बना लिए, -1 -2 इस तरीके से बना लिए। हमको 5/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए हमारा जो फ्रैक्शन है ना, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 5/4 को बदलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 4 से क्या करें, डिवाइड करेंगे 5 में, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है ना, 1 बच गया। तो यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हमारा ऊपर जाता है, जो हमारा क्वेश्चन रहता है बीच में रहता है, जो नीचे रहता है हमेशा, जो हमारा नीचे रहता है वो पहले भी वो हमेशा नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कितना होगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5/4, ठीक है। यानी कहने का मतलब कितना हो गया, 5/4 हो गया। अब देखिए इतना तो क्लियर, 5/4 को हम लोग क्या कर दिया, चेंज कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो हो गया हमारा कितना 1 होल 1/4। और 1 होल 1/4 को देखेंगे कि ये जो नंबर है 1 होल 1/4, ये हमारा क्या है, 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से क्या छोटा है। तो यानी कि ये नंबर हमारा 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इंटीजर्स 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो हम 1 होल है तो 1 तो पूरा ले लेंगे। आगे वाला टर्म में क्या करेंगे, 1/4 क्या लेंगे, अगले वाला जो इंटीजर्स होगा उसके बीच में लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे वाला इंटीजर को 4 इक्वल टुकड़ा करेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 इक्वल टुकड़ा करेंगे, उसमें से पहला टुकड़ा ले लेंगे। तो यही हमारा कितना हो गया, इधर 1 पूरा आ गया और यहाँ पर 1/4 आ गया। तो यही हो गया हमारा 1 होल 1/4। तो यही आपका रिप्रेजेंट हो गया 1 होल 1/4 और नंबर लाइन, ठीक है। यही ये किसका था, ये 5/4 का था, यही हो गया रिप्रेजेंट, ठीक है। चलिए अब इसी चीज़ को हम डेसिमल में बदलते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको डेसिमल में बदलेंगे 5/4 को, तो हमारा कितना हो जाएगा,
वो हमारा हो जाएगा, इसको कर लीजिए, चलिए साइड में कर लेते हैं, यहीं पर डेसिमल बदलना होता है हमको। 1 आ गया, पॉइंट डालेंगे 0 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 आ जाएगा, अपने आप 0 आएगा, 5 1 तो कट जाएगा, यानी कितना कैंसिल आउट हो गया। चलिए ठीक है, यानी कहने का मतलब कितना हो गया ये हमारा 4 से डिवाइड करने पर जब 5/4 को जब डेसिमल में बदलेंगे तो हो जाएगा 1.25, कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। अब इसको देखिए नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, जगह नहीं है। तो अब देखिए ये हमारा नंबर लाइन है 0 1 2 3 इस तरीके से। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, इधर -1 -2 इस तरीके से ले सकते हैं और डिस्टेंस हमेशा इक्वल रखना है, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए 5/4 है, तो हम क्या करेंगे कि देखिए 1 पॉइंट, तो 1 ये क्या है 1 तो पूरा ले लेना, उसके बाद 0.25 लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर के यहाँ 25 आया है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि या तो 10 लाइन बना देंगे, एक यहाँ बीच वाला 1.5 ले लेते हैं, 1.5 ले लिए बीच वाला पूरा, 1 2 3 4 और ये 5वां लाइन, 1 2 3 4 और ये 5वां लाइन, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5वां, यानी कि टोटल ये 10वां लाइन क्या होगा, 1 से 10 लाइन करेंगे तो वो 2 पर जाना चाहिए। तो हमको 1.25 देखिए, तो हम 1 ले लिए, 1 पूरा ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए और उसके बाद 2.25 लेना है। तो क्या करेंगे ना कि जो 2 लाइन लेंगे उसके बीच वाला लेंगे, 2 और 3 के बीच वाला लाइन ले लेंगे, तो ये हमारा 1.25 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको रहने देते नीचे कर देते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, हमको 1.125 को रिप्रेजेंट करना है। तो 0 से 1 तो पूरा कंप्लीट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 0.25 चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 0.25 चाहिए, तो उसका क्या करेंगे हम 1 से लेकर 2 के बीच में 100 लाइन में इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, यानी 100 पार्ट में बांट सकते हैं, 1 से लेकर के 2 के बीच में। और जब 100 पार्ट में बांटेंगे तो उसके बाद जो 25वां टुकड़ा होगा, उस मान लीजिए 25वां टुकड़ा यहाँ पर आ गया, ठीक है। मान लीजिए 50वां टुकड़ा यहाँ पर है और 100वां टुकड़ा यहाँ पर है और ये 75वां टुकड़ा है। तो यानी कि ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 पार्ट में बांट देंगे और जो 25वां टुकड़ा होगा वही हमारा कितना हो जाएगा, वही हमारा जाएगा 1.25, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर को डेसिमल में बदल करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर डेसिमल फॉर्म में भी डायरेक्ट दिया रहेगा नंबर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर आपको नेगेटिव में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपको नेगेटिव में दिया रहेगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करिएगा नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। चलिए माइनस में मान लीजिए इस तरह से दे देगा, -3/2 दे देगा इस तरह से। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, जो काम हम राइट तरफ करते थे, 0 के राइट साइड में करते थे, वही काम हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे, नेगेटिव के तरफ करेंगे। जैसे 1 2 हमारा इस तरह से पॉजिटिव वाला रहेगा, इधर -1 -2, आप नीचे ऊपर कहीं ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर -3 इस तरह से रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब पहले 3/2 हमारा देख रहे हैं कि हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो हमारा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तब फिर जा करके यहाँ पर पता चलेगा हमको कि ये जो हमारा नंबर है, जो गिवन नंबर है, वो हमारा कौन से 2 इंटीजर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम -3/2 है, तो हम इस 3/2 समझिए इसको, अभी 3/2 को क्या करते हैं, इसको जब प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे डिवाइड करके, तो ये 1 होल 1/2 आ जाएगा। तो वही मैंने यानी कि -3/2 को जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो -1 होल 1/2 आ जाएगा। तो यही चीज़ क्या देख लिया कि ये जो नंबर है हमारा 1 से तो क्या, 2 से -2 से तो क्या छोटा है, बड़ा है, लेकिन 1 से क्या है, सॉरी इससे क्या है छोटा है, लेकिन 1 से क्या है, बड़ा है। माइनस में इस तरफ जितना इधर आइएगा उतना नंबर छोटा होता जाता है, और इधर जितना जाएंगे उतना नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाता है, ठीक है ना। यानी कि नंबर क्या है, 1 और 2 के बीच में है, -1 -2 के बीच में है। तो हम -1 पूरा कंप्लीट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आगे वाला जो पार्ट है उसका फ्रैक्शन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 टुकड़ा करेंगे, और जो दो टुकड़ा करेंगे, 2 टुकड़ा में कितना लेना, हमको 1 लेना है। तो इधर से जब इधर से 0 की तरफ से काउंट कर लेंगे 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, माइनस की तरफ आ गया तो -1 होल 1/2, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, चाहे नंबर माइनस में हो चाहे नंबर प्लस में हो, सबको रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन के ऊपर। तो आज का क्लास में हम लोग सीखे कि किसी भी रेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, चाहे वो नंबर क्या हो, डेसिमल में दिया हो, चाहे वो माइनस में दिया हो, ठीक है ना।
तो कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग को शायद मज़ा आया होगा इस सेशन में। अगर अच्छा लगा, समझ में आ गया, ठीक है ना, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर बनाइए, ताकि आप लोग को हम लाइव क्लास दे सके। बस उसके बाद 1K सब्सक्राइबर होने के बाद हम नहीं बोलेंगे आप लोगों को शेयर करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद।